how are you all? I hope you all are good. So student, today we are going to start our new book जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 बाय विजडम पब्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्यूबॉइड क्या होता है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ऐसा एक सॉलिड जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं उसको क्यूबॉइड बोला जाता है। क्यूबॉइड्स के जो 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या है? मैच बॉक्स, ब्रिक, बुक, एल्मिना एक्सेट्रा। फिर आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, वो क्यूब कहलाता है। क्यूब के भी 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है डाई, शुगर क्यूब, आइस क्यूब एक्सेट्रा। फिर आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर लाइक सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप्स एंड रोड रोलर्स आर कॉल्ड सिलेंडर्स। अ सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस। सिलेंडर में 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोना नहीं होता। सिलेंडर हैज 2 कर्व एजेस और इसके 2 कर्व एजेस होते हैं सिर्फ। फिर आता है आपका कोन। सॉलिड लाइक एन आइसक्रीम कोन, जैसे आइसक्रीम कोन होता है। अ टेंट एंड अ क्लाउन्स कैप आर द शेप ऑफ कोन। अ कोन हैज अ कर्व सरफेस, इसकी कर्व सरफेस होती है। 1 फ्लैट सर्कुलर फेस, फ्लैट सर्कुलर फेस। अ कोन हैज 1 कर्व एज एंड 1 वर्टेक्स, इसका एक ही वर्टेक्स होता है। फिर आता है आपका स्फीयर। सॉलिड्स लाइक बॉल, ग्लोब, मार्बल आर इन शेप ऑफ स्फीयर। स्फीयर इस तरीके का होता है। स्फीयर का कोई फेस नहीं होता, नो एज होता है, ना ही कोई वर्टेक्स होता है। इसकी सिर्फ एक कर्व सरफेस होती है। फिर आता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बाय कटिंग अ स्फीयर, स्फीयर को काटने के बाद जो शेप बनेगी वो हेमिस्फीयर कहलाती है, जैसे कि एक बॉल हो गया। फिर आता है आपका प्रिज्म। अ सॉलिड हुज 2 बेस और एंड आर पैरेलल। प्रिज्म क्या होता है? जिसके 2 बेस और एंड जो है वो पैरेलल होते हैं और अदर फेसेस आर रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड अ प्रिज्म। ठीक है, तो जिसके 2 ये जो है, ये देखो ये पैरेलल है, पैरेलल, प्लेन, पॉलीगन्स एंड अदर फेसेस आर रेक्टेंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। अदर फेसेस जो है वो ट्रायंगल होता है। फिर आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगल बेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है? 2 ट्रायंगल बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसके 9 एजेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं। फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अ प्रिज्म हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल, जिसके बेस और टॉप जो है रेक्टेंगल होते हैं और लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म। अ प्रिज्म हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पेंटागन, बेस और टॉप जो है पेंटागन होते हैं एंड लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल, बाकी फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। पेंटागोनल प्रिज्म कहलाता है। हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स होती हैं और बाकी जो है वो रेक्टेंगल होती है। फिर आता है पिरामिड। अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज प्लेन रेक्टिलाइनर फिगर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन वर्टिसेस। ठीक है, साइड वाले जो फेस हैं वो ट्रायंगल होते हैं और बेस जो होता है वो रेक्टिलाइनर होता है, वो आपका पिरामिड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर पिरामिड। इट इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर, जिसका बेस स्क्वायर होता है। इट हैज 5 फेसेस ऑफ विच 1 इज स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, जिसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और एक स्क्वायर फेस होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड। इट इज पिरामिड हुज बेस इज अ ट्रायंगल, जिसका बेस भी ट्रायंगल होता है एंड साइड फेसेस आर ऑल्सो ट्रायंगल, और जो फेसेस हैं वो भी ट्रायंगल होते हैं और सबका जो वर्टेक्स होता है वो एक कॉमन होता है। इसके पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस और 6 एजेस होते हैं। इसको टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है। फिर है पॉलीहेड्रन। अ सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन्स इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। The faces of polyhedron meet at edges which are line segment and the edge meet at vertices which are points. Which of the solid figure discuss about the polyhedron? The answer is given in the following table. तो पॉलीहेड्रन कौन कौन से होते हैं? क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, और नॉन पॉलीहेड्रन स्फीयर, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा।
Convex polyhedron, if a line segment joining any two points on the surface of a polyhedron lies entirely inside on the polyhedron, then it is called convex. और अगर inside नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी? concave कहलाएगी. फिर है आपका regular polyhedron. A polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex. ठीक है, अब आता है आपका इल्यूर्स फॉर्मूला. इल्यूर्स फॉर्मूला क्या होता है? If there are any relation between the edges, vertices and faces of a polyhedron, yes, this relation was proved by Swiss mathematician Leonhard Euler 1707 में, और it states that f plus v minus e बराबर 2. तो किसी भी सॉलिड के लिए ये जो है फॉर्मूला काम करता है. लुक एट द फॉलोइंग टेबल शोन टू वेरीफाइड. तो क्यूब दिया गया है जैसे, तो क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं. एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं. तो फॉर्मूला क्या था हमारा? f प्लस बी 14 और तो e प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 14. तो यानी कि f प्लस बी बराबर होना चाहिए e प्लस 2 के. ठीक है, तो ये प्रूफ करता है. क्यूबॉइड का भी देखिए 14 14 11 11 8 8 10 10. ठीक है, तो v प्लस f बराबर e प्लस 2 होना चाहिए. फिर आता है नेस्टेड सॉलिड. मैनी सॉलिड दैट वी सी इन अवर डेली लाइफ आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 और मोर सॉलिड. सच सॉलिड्स आर कॉल्ड नेस्टेड सॉलिड. ठीक है, ऐसे सॉलिड जो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नेस्टेड सॉलिड बोला जाता है. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड सॉलिड आर हट हो गई, लॉलीपॉप हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, स्कूप ऑफ आइसक्रीम, टेंट एक्सेट्रा. फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. वी हैव डिफाइंड द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन एज अ कोन एंड अ गैस सिलेंडर एज अ सिलेंडर, बट आर दीज शेप्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्क्राइब देम? Ice cream cone is actually a cone having a hemisphere on the top of it. A tent is usually a cylinder surmounted by a cone. ठीक है, thus many of solid shapes that we see around us are actually a combination of 2 or more solid shape. Also depending upon the angle of observation, the solved figure may look different. ठीक है, for example आप देखिए यहाँ पर a hut seen from different angle is shown below. इट्स फ्रंट व्यू इज ऑफ पेंटागन. जो फ्रंट व्यू है वो पेंटागन का है, और अ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ ट्राइंगल. द टॉप व्यू इज 2 पैरेललोग्राम्स. जो ऊपर का व्यू है वो पैरेललोग्राम्स है. साइड व्यू जो है ओवरलैपिंग रेक्टेंगल है, और ट्राइपीजियम है. डिपेंडिंग ऑन द एंगल्स ऑफ व्यूइंग ईच वन ऑफ मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ व्हाट द हट लुक्स लाइक. देयरफॉर दीज शेप्स आर नॉट स्टैंडर्ड शेप. फिर है नाउ कंसिडर अ शार्पेंड पेंसिल फ्रॉम द बॉटम. इट लुक्स लाइक अ हेक्सागन. इट्स टॉप व्यू इज ऑफ पॉइंट एंड द साइड व्यू इज ऑफ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल. Thus the side view change from side to side. No, all of its faces have the same shape. Now let us consider a bar of soap. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. इसके बाद एक्सरसाइज देखिए. नेम द सॉलिड दैट हैव 4 फेसेस. 4 फेसेस किसके होते हैं? स्क्वायर के. 1 कर्व सरफेस किसके होते हैं? कोन के. 6 फेसेस किसके होते हैं? क्यूबॉइड के. फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. पीछे दिया है, आपको उसमें से करना है. ठीक है, अब यहाँ पर v प्लस एफ प्लस वी बराबर e प्लस 2 आपको प्रूफ करना है. तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6. वर्टिस कितने होते हैं? 8 होते हैं. एजेस कितने होते हैं? वर्टिस भी 6 वर्टिस आपके होते हैं 8. एजेस कितने होते हैं? 12. तो इसको आपको प्रूफ करना है. ऐसे सारे जितनी साइड्स हैं इस टेबल में फिल करके आपको f प्लस बी बराबर e प्लस 2 को प्रूफ करना है. Can a polyhedron have dash as its face 5 triangles? क्या पॉलीहेड्रन में 5 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं? A rectangle and 5 triangles, a square and 4 triangles. ठीक है, तो पॉलीहेड्रन में एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स होते हैं. क्वेश्चन 5. A polyhedron has 28 vertices and 36 edges. How many faces does this polyhedron have? तो इसके क्या है? 26 वर्टेक्स है. हमारा फॉर्मूला क्या होता था? f प्लस वी बराबर e प्लस
2, ठीक है ना। अब वर्टिसेस कितने दे रखे हैं 28, एजेस कितने दे रखे हैं 38। हमें क्या निकालना है, फेस निकालना है। तो फेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f + 28 बराबर 40 और f बराबर 40 - 28, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, 12 फेसेस हो गए उसके। तो इस तरह से फॉर्मूले में रख के हम फेसेस या एजेस निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस वर्टिन एजेस आर देयर इन अ हेक्सागोनल प्रिज्म, ये सब बताना है। नेम द सॉलिड विच आर कंबाइंड टू फॉर्म द फॉलोइंग, किन किन सॉलिड से मिलकर बनाया है, जैसे ये आपका पिरामिड, स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम से मिलकर बनाया है। ये आपका कोन, सिलेंडर से मिलकर बनाया है। ये आपका स्फीयर और कोन से मिलकर बना है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है नेट ऑफ विजुअलाइजिंग 3D फिगर्स। अब जो 3D फिगर्स होते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए उनका नेट कैसे बनता है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ अ शू बॉक्स, तो शू बॉक्स की क्या शेप होती है, इट इज अ क्यूबॉइड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू कट और ओपन द एजेस ऑफ सच बॉक्स, तो जब आप उसको खोल के उसके एजेस खोलते हो तो क्या होता है कि एनी ऑफ इट्स पार्ट्स एंड ले द बॉक्स फ्लैट इन द प्लेन सरफेस, जब उसको खोलते हो तो फ्लैट सरफेस पे वो कैसा लगता है। तो ये शू बॉक्स है, क्यूबॉइड था, इसको खोला हमने तो इस तरीके से हो गया। अब इसको फ्लैट कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब देखिए नेट पैटर्न ऑफ अ क्यूब, क्यूब का जो नेट पैटर्न है वो ये है, क्यूबॉइड का नेट पैटर्न ये है। नेट प्रिज्म का बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रिज्म विद बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, ठीक है। व्यू ऑफ 3D शेप, टॉप व्यू is the picture of solid we see from the top. Front view of the solid give the front shape and compare to the top view unless the solid symmetrical. Side view जो उसका side view of a solid is also different to the top as well as front view, ठीक है। तो side view, top view और front view, तो देखिए ये side view हो गया इसका, ये इसका front view हो गया, ये इसका top view हो गया, ठीक है। Exercise name the 3D figures that can be obtained by the folding of the nets. तो ये पीछे एग्जाम्पल में दिया गया है, ये किसका नेट है, ये जो है आपका स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है इट इज पॉसिबल टू हैव एनी पॉलीहेड्रन विद 10 फेस, 12 एजेस एंड 20 वर्टिसेस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉलीहेड्रन जिसके 10 फेस, 12 एज और 20 वर्टिसेस होते हैं, तो उसको देख लेते हैं रख के। F + B = E + 2, F10 + 20 बराबर E कितना है 12 + 2, 20 और 10 30, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉ नेट्स ऑफ, इसमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ 2 डिफरेंट नेट्स ऑफ अ क्यूब। अ डाइस इज अ क्यूब वेयर सम ऑफ द नंबर ऑफ अपोजिट फेसेस मस्ट टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट ऑफ अ डाइस। इसमें डाइस का नेट कौन सा है बताना है। मेड बाय जॉइनिंग टू आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो अब इसका टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। इसी तरीके से ये इसका टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, तो इनका बताना है। फिर नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आइडेंटिफाई द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यूज। तो फ्रंट साइड क्या होगा, ये होगा, टॉप व्यू जो होगा, तो इस तरीके से बताना है आपको। अब जैसे ये है, ये क्या था, ये टॉप व्यू है, ये क्या है, ये भी, ये फ्रंट साइड है, ये इस तरीके से आपको करना है। फिर है ड्रॉ द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ये ड्रॉ करना है आपका। फिर मैप्स आ जाता है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.3 पे। ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर, आपको क्लासरूम का मैप बनाना है। ड्रॉ मैप फॉर योर फ्रेंड गिविंग डायरेक्शन और रेफर टू द मैप शोन। अब ये मैप दिया गया है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द मैप डिपिक्ट, मैप जो है वो क्या बताता है कि आपकी क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस तक का वो बताता है, कहाँ से गेट है। मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे एक्स मार्क लगाना है। मान लीजिए ये प्लेग्राउंड है आपका, ठीक है। यूजिंग ब्लू कलर ड्रॉ अ पाथ फ्रॉम योर क्लास टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आपकी क्लास, फ्रॉम योर क्लास टू लाइब्रेरी, आपकी क्लास से ये रहा लाइब्रेरी तक का हमें एक रास्ता बनाना है।
ठीक है, कहाँ है लाइब्रेरी, वो रहा, ये रहा, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, लाइब्रेरी, ये पाथ बन गया। विच गेट इज क्लोजेस्ट टू योर क्लास, कौन सा गेट जो है आपका क्लास से सबसे पास में है। रिसेप्शन। और विच लैब इज फारदेस्ट फ्रॉम योर क्लास, कौन सी लैब जो है आपकी क्लास के सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये केमिस्ट्री लैब है, ये फिजिक्स लैब है, तो फिजिक्स लैब जो है वो ज़्यादा दूर है। मैप को इसमें आपको मैप पे पढ़ना है बस। इसके बाद MCQs आ गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नेट ऑफ एन ओपन कोन इज, तो ओपन कोन का जो नेट होगा वो कैसे होगा। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये MCQs भी आप सॉल्व कर लेंगे, इल्यूर्स फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी है, NP जोन दे रखा है, चैप्टर टेस्ट दे रखा है आपको, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, सारी आपकी रिवीजन है एक्सरसाइज का। लेट सम अप में चैप्टर की समरी दी गई है, इसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।